तो बुली शुरू होती है। और हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा होता है जिसके पेरेंट्स की पूरा हो जाती थी। वह बहुत उदास रहने लगा था, तो वह अपनी पेरेंट्स के घर में आ जाता है। उसका नाम होता है सैम। लेकिन वह बहुत उदास रहा करता था, क्योंकि वह अपने पेरेंट्स को अभी भी बहुत ज्यादा याद करता था। उसकी पेरेंट्स काफी ज्यादा लविंग और पूरा थी, जो कि सैम का बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन अभी भी सैम वहां पर प्रदेश नहीं हो रहा था। तो उसकी दादी उससे कहती है कि चीज है, मैं तुम एक पेट लाकर देती हूं, तो उसके साथ खेलना, उसको अपना दोस्त बना लेना, उसके साथ अपने दिल की सारी बातें किया करना। और फिर कुछ ही दिन में उसकी ग्रैंडमदर उसे एक माउस गिफ्ट करती है, यानी एक चूहा। सैम उस चूहे को पाकर काफी खुश था और उसके साथ अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करता था। वह हमेशा अपनी दादी से कहता था कि दादी, चूहे कितने मजे से रहते हैं ना, ये चंप लगाते हैं और अपने केश में गेलते रहते हैं। एक दिन सेम अपने रूम में खेल रहा होता है। उसे चूहे के साथ के बाहर से एक विच इसको देख रही होती है। उस विच की नजरित काफी अच्छी थी। तो इसी के साथ ही सैम की ग्रैंडमदर के तब एक बीच काफी खराब होने लगती है। लेकिन कुछ दिन में इन नॉर्मल हो जाती है। तो वह सेम से कहती है कि आप बेटा बाहर का चक्कर लगाकर आते हैं, और फिर वह दोनों एक रोस्टी श्वास पर शॉपिंग करने जाते हैं। सैम थोड़ी देर के लिए उसे दूर होता है, तो उसके पास एक लेडी आती है जो कि असल में विश्वास थी। वह सैम को चॉकलेट देती है। ये वही विश्वास थी जो उस दिन इनके घर की तरफ देख रही थी। वह सैम से कहती है कि प्यारे बच्चे, यहां वह उसको अपने कंट्रोल में कह रही थी, यानी उसे हिप्नोटाइज कर रही थी। और उस चुड़ैल के पास एक अजीब सा स्नेक भी था। लेकिन तभी वहां पर सैम के ग्रैंड मेथर आवाज देती है, तो उन्हें देखकर सैम उनकी तरफ भागने लगता है और वो विज वहां से जल्दी से चली जाती है। जब वो घर आते हैं तो सैम अपनी दादी से कहता है कि दादी चान, वो औरत स्टोर में बहुत अजीब तरह से बात कर रही थी मुझसे। वो जबरदस्ती चॉकलेट दे रही थी मुझे और कह रही थी कि मेरी बात सुनो। उसके पास ना एक स्नेक भी था। तो उसकी ग्राइंड माँ से कहती है कि मेरे बेटे, वो एक चुड़ैल थी, यानी विज थी। हम आपको क्यों बना करते हैं कि किसी से कोई चीज ना लेकर खाएं, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने उसमें कुछ मिलाया हो। और सबसे बड़ी बात, अगर वह फिर थी तो उसे क्यों चीज लेकर खानी? वह जरूर आपको ट्रैप कर रही होगी। मैं आपको अपने बचपन की कहानी सुनाती हूं। जब मैं कोई 10 साल की थी और मेरे एक दोस्त भी थी। हम दोनों किसी जगह पर जा रहे थे, लेकिन अचानक से चलते चलते मेरी दोस्त वहां से गायब हो गई। और जब मैंने देखा तो कोई अजीब सी व्रत उसे चॉकलेट दे रही थी वह, और एक बब मैं अपनी मदर से अपनी पोनी करवा रही थी। तो मैंने देखा कि मेरी दोस्त मेरी आंखों के सामने ही एक चिकन हैंड में बदल गई, यानी उस पर उस चुड़ैल ने कोई जिंदी किया था। या हो सकता है कि जो उसने चॉकलेट खाई हो उसमें कोई चीज हो। तो इस वजह से मैं तो बचपन से इन चुड़ैलों से दूर ही रहती हूं। और आप भी आइंदा इनसे कोई चीज मत लेना और इनसे दूर रहना। जैसे कोई आइंदा फौर बदल रहा था, या यह बचपन ने इस चुड़ैलों से दूर ही रहती हूं। और आप भी आइंड आइंड से कोई चीज मत लेना और इनसे दूर रहना। जैसी कोई आए तो फौरन मुझे बताना। सेम की ग्रैंड मदर उससे कहती है कि बेटा, हम यहां से जल्द निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा घर विजय की नजर में आ चुका है और वह गरीब लोगों पर तो सबसे पहले अटैक करती है। उनकी घर के थोड़ा आगे ही करके 5 स्टार होटल था, जहां पर उन ग्रैंड मेदर का एक जन्म शेफ है था, और उसकी होटल के मैनेजर के साथ काफी अच्छी बनती थी। तो उनसे कहकर अपने लिए छोटा सा रूम ले लेती है, यानी होटल का मैनेजर अच्छा इंसान था। ग्रैंड मेदर और सैम उस होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। वह जहां जाते जा सकते थे। लेकिन एक अजीब बात यह होती है कि देखते ही देखते काफी ज्यादा विचेस उस होटल में आ जाती है, क्योंकि उनकी कोई मीटिंग होती है और उसके बाद उन्होंने आलीशान सा डिनर करना होता है। सब विचेस काफी ज्यादा फैशनेबल थी। वहां पर आकर मैनेजर से मिलती है और उनसे कहती है कि आप तो जानते हैं कि हम कौन हैं, हमें एक बड़ा सा वॉल दिया जाए मीटिंग के लिए। दरअसल उनका यह प्लान होता है कि हम सारे बच्चों को किडनैप करेंगे, या उन्हें ऐसी चॉकलेट से नियुक्ति हमारा मैजिकल पोर्शन होगा और उसको खाते ही सब बच्चे जानवरों में बदल जाएंगे, क्योंकि हमारे नसीख बच्चे काफी ज्यादा बदतमीज हैं और वह डिसर्व नहीं करते इस दुनिया पर होना। हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम बदतमीज बच्चों को चुने, तो हम सारे बच्चों को टारगेट करेंगे। अब रात हो जाती है और सैम अपनी ग्रैंड मदर से बातें कर रहा होता है। बाहर बारिश हो रही होती है। सैम कहता है कि दादी जान, विजिस कैसी देखती है?
तो उसकी दादी कहती हैं कि बेटा उनकी फिंगर्स यानी उंगलियां बहुत लंबी होती हैं, उनकी नाखून काफी गंदे होते हैं, इसलिए तो मेरे बेटे वह ग्लव्स पहनती हैं। उनके तो पाल भी अच्छे नहीं होते, इसलिए वह विक्स लगाती है। ये बड़े बड़े हैं, पहनती है। और यह बात सुनकर सेम काफी डर रहा था, क्योंकि बाहर तूफान भी आया हुआ था। अब सुबह होती है तो सेम बेचारा पूर रहा था, तो अपने पेट माउस को लेकर खोल में चला जाता है गेलने के लिए। लेकिन तभी वहां पर उन विजेंस का सारा ग्रुप आ जाता है जो वहां मीटिंग करने आया था। सैम उन्हें देखकर डर जाता है और वहां पर छुप जाता है। उन सबसे बड़ी विज को खुशबू आने लगती है उसकी, लेकिन वह से कहीं पर भी नहीं देखता, तो वह अपनी मीटिंग स्टार्ट करती है। अब सारे विजेन चेहर पर बैठ चुकी थी और उनके सामने थी वो सबसे बड़ी विजें। वो उन्हें एक पोषण निकाल कर दिखाती है और कहती है कि यह पोषण है। अगर आप इसका एक ड्रॉप किसी चॉकलेट या किसी कैंडी में डाल देंगे तो उस कैंडी में यह असर आ जाएगा, यानी वो बच्चों को एनिमल बना सकेगी, उसका यह इफेक्ट होगा। वो उसके बारे में और बताने लगती है कि तभी उसे सैम की स्मेल दोबारा आती है। वह स्टेज को सूंघने लगती है और इस तरह उसकी नाक और उसकी शक्ल काफी खंदी और काफी फनी लग रही थी। आखिर वह सबसे बड़ी विच जो थी, तो वह स्टेज को उठाकर फेंकती है, लेकिन स्टेज के नीचे कोई भी नहीं होता। लेकिन उसके पीछे यह वेंटिलेशन के लिए एक विंडो थी, जहां पर उसे सैम दिखाई देता है। वह उसे पकड़ नहीं लगती है कि तभी वहां पर एक हेल्दी बच्चा आता है जो कि वहां के किसी केस्ट का था। सब इस तरफ जाती है और उसे पकड़ लेती है। उसे खाने पीने का काफी शौक था, तो विजेस देखकर काफी खुश होती है कि हम इसे इसलिए ड्रैप कर सकती हैं, और वो उसे वही चॉकलेट देती हैं जिसमें उन्होंने वो पोषण मिलाया था। वो बच्चा चॉकलेट फौरन से खा लेता है और फिर एक छोटे चूहे में बदल जाता है। अब उस चूहे को देखकर विजेस खुद ही डरने लगती हैं और उसे अपनी हील्स के नीचे देखकर मारने ही वाली होती है कि तब वेंटिलेशन विंडो से सैम बाहर आता है और उस चूहे को अपने साथ ले जाता है। लेकिन इसके गलती, क्योंकि सब उसको देख लेती है और पकड़ लेती है। फिर उसके कान में उस पोशिश का ड्रॉप डालती है, जिससे सेम भी एक चूहे में बदल जाता है। अब सेम यानी चूहा और वह एल्थी बच्चे वाला चूहा फौर वहां से भाग जाते हैं। उनके साथ सेम का वह पेट चूहा भी होता है। तो हमें पता चलता है कि वह एक बच्ची थी और उसे भी बिच ने चॉकलेट खिलाकर चूहा बना दिया। तो उन तीनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वह कहते हैं कि हम इन विजिस से पतला जरूर लेंगे। वह फौरन अपनी ग्रैंड मिडर के पास जाता है और उनको बताता है कि विजिस ने चूहा बना दिया। दादी चांद तो इनकी दादी कहती हैं कि ऐसी की तरह से इन विजिस की मेरे बच्चों को चूहा बना दिया, मैं उनसे जरूर बता लूंगी। अब सैम अपनी दादी चान को बताता है कि एक मजे की बात यह है कि जिस रूम में विजिस रह रही है उसकी बैल्कनी हमारी बैल्कनी से नजर आती है। तो दादी जान को एक आइडिया आता है और वो कहती है कि मैं ना एक सॉक्स बुन रही हूं, मैं तुम्हें उसमें बिठाऊंगी और नीचे बेचूंगी। तुम उसका वो पोषण चुरा के ऊपर ले आना और मैं तुम लोगों को भी ठीक कर दूंगी। तो वो ऐसा ही करती है। दादी जान उस सॉक्स में अपने पोते को यानी सैम को बिठा देती है और फिर नीचे करने लगती है। सैम काफी डर रहा होता है उस विच से, लेकिन वो विच तब वहां पर नहीं होती, तो सैम फौरन से वो पोषण उठा के सॉक्स में दोबारा आ जाता है। अब उसकी दादी जान वो सॉक्स खींच ही रही होती है कि विच ये देख लेती है और सॉक्स को जोर से पकड़ लेती है। तो सैम के ग्रैंड मिथर कहती है कि छोड़ दे, मैं इस सॉक्स को बुन रही थी और मुझसे ये नीचे गिर गई, इसलिए मैं सिर्फ इसे ऊपर वापस खींच रही हूं। तो वो विच कहती है कि ऐसे कैसे, और वो सॉक्स को चेक करने ही वाली होती है। और अगर वो ये देख लेती तो वो बेचारे सैम के चूहे को मार डालती। लेकिन मैनेजर आ जाता है, जिसकी वजह से वो सब उसको छोड़ देती है। अब ऊपर दादी जान के पास वो पोषण आ चुका था। वो उसे प्लेट में डालती हैं और उन चुखों को बारी बारी उसमें डिप करती हैं। लेकिन ये क्या, उस पोषण का तो कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो पोषण इंसानों को जानवरों में बदल सकता था, ना कि जानवरों को वापस इंसान के शक्ल में। तो सैम कहता है कि दादी जान हम तो ठीक हो नहीं सकते, तो क्यों ना हम यही पोषण उन चुड़ैलों के सूप में डाल दें जो कि बाज पीने वाली है। वैसे भी आप तो किचन तक जा सकती है ना।
तो दादी चाहिए वह बच्चों क्या आइडिया दिया है। और फिर उन तीनों चूहों को उस पोषण को अपने बैग में लेकर उस किचन में जाती है जहां पर चुड़ैलों का सूप तैयार हो रहा होता है, और वह पोषण उसमें डाल देती है। तो ये करते हुए होटल मैनेजर देख लेता है दादी चाहिए, और वह कहता है कि चूहे आपके हैं तो किचन में तो नहीं लाने चाहिए ना, अगर आपके पेट है, ये आपने बहुत गंदी हरकत की है। तो दादी कहती हैं कि जुगें मेरे तो नहीं है, चेक कर लो सब कुछ। दादी ने उन जुगों को अपने बैग में कॉर्डर में छुपाया होता है। तो मैनेजर जब उनका रूम और उनकी चीजें चेक करता है तो उसे जुगें कहीं नहीं मिलते, तो वह काफी शर्मिंदा होता है। तो दादी कहती हैं, मैं तुम पर केस करूंगी, तुमने ऐसे कैसे किसी का रूम चेक कर लिया, और देखना पुलिस होटल बंद कर देगी। तो वह मैनेजर डर जाता है। क्या हो गया, आप डिनर कर लें मेरी, जब से मैं सॉरी करता हूं आपसे। तो दादी जान यहां पर अपने प्लान में कामयाब हो जाती है और उल्टा उनको खाने को भी मिल जाता है, और तभी उन विचेस के डिनर का भी टाइम हो जाता है। वह सूप जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बनाया था, और यह तो ज्यादा अच्छी बात होने वाली थी कि वहीं सिर्फ सूप पी के खुद ही जूही बन जाएंगी, जैसे यह विचेस सूही होती है। और मुझे भी देखकर काफी मजा आ रहा था। वहां के सारे वर्कर और दादी जान खुद भी उन चूहों को मारने लगते हैं। लेकिन एक बुरी बात यहां पर यह हुई थी कि उस ग्रैंड विच ने, यानी सबसे बड़ी विच ने, वह तक टेस्ट भी नहीं किया था, जिसकी वजह से वह चूहे में नहीं बदलती। तो वह तीनों चूहे एक ट्रैप लगाते हैं, बड़ी चालाकी के साथ उसकी फिंगर्स ट्रैप में दे देते हैं, जिससे वह चुड़ैल चिल्लाने लगती है। तो वो जल्दी से पोषण उसके मुंह में डाल देते हैं, और अब वो भी एक चूहा बन चुकी थी, लेकिन बाकी चूहा से थोड़ा से बड़ा। और वो सारे इसे एक ग्लास कप में बंद कर देते हैं। और फिर दादी जान एक बिल्ली को उस चुड़ैल के चूहे के सामने रख देती है, और क्या पता कि वो बिल्ली अटैक करके उस चूहे को मार दे या खा जाए। अब दादी जान काफी खुश होती है। तो उन तीनों चूहों को अपने बैग में कोई खतरा नहीं था, वो अपने घर में भी रह सकती थी। बाहर हम देखते हैं कि उस हेल्दी बच्चे की पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि हमारा बेटा कहाँ गया। लेकिन उसकी मॉम काफी ज्यादा बुरी थी, वो कभी भी अपने बेटे से प्यार ही नहीं करती थी। और जब यहां पर भी उसका बेटा चूहे की आवाज में बोल रहा होता है तो वो डर जाती है और कहती है कि भी इससे तुम ही रखो, मैं नहीं रखने वाली। तो चूहा भी कहता है कि चूलो ठीक है, मुझे दोस्त मिल गए, और शुक्र है कि इनसे जान झूठी। अब दादी जान उन तीनों चूहों को अपने साथ ले आती हैं और उन्हें खाना खिलाती है। वह तीनों चूहे अपनी जिंदगी से और नए दोस्त बन जाने से काफी ज्यादा हुई थी, और दादी जान भी उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। मजे की बात यह थी कि वह तीनों चूहे अब कभी इंसान बनना ही नहीं चाहते थे। वह इंजॉय करते थे, खेलते थे, भागते दौड़ते थे, और दादी जान भी उन्हें देख देख के खुश होती थी। और इसी के साथ इस मूवी की फनी और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच।